Hello friends, today we are going to read chapter number 9 Lion the King of the Forest यानी कि सिंह जंगल का राजा। Here we can see some of the animals that we can find in the forest। यहाँ हम कुछ ऐसे एनिमल्स दिख रहे हैं या देख पा रहे हैं जो हमें जंगल में देखने को मिलते हैं, जैसे लायन, टाइगर, पिकॉक, आउल, क्रोकोडाइल, डियर, snake, leopard, bat, python and bear। Okay friends, now we can see here हम यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉक्टर्नल एंड डायर्नल एनिमल्स। या नॉक्टर्नल का मतलब होता है वो एनिमल्स जो रात में जागते हैं और डायर्नल यानी जो दिन में जागते हैं। Nocturnal is characterized by those animals that do a lot of activities during the night and sleep during the day। Nocturnal उन एनिमल्स को कहा जाता है जो रात के समय में जागते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं। Diurnal animals to do a lot of work during the day and sleep at night। Diurnal animals उन्हें कहते हैं जो दिन के समय में काम करते हैं और रात में सोते हैं। Mammals, insects, birds and reptiles are example of diurnal यानी कि मैमल्स जो हमारे घर के आसपास होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, इंसेक्ट्स यानी कीड़े, बर्ड्स पक्षी, रेप्टाइल्स सांप अजगर, ये सब दिन में जागने वाले एनिमल हैं। और बैट्स, आउल्स एंड कैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। चमगादड़, उल्लू, बिल्ली, ये सब नॉक्टर्नल यानी कि रात में जागने वाले एनिमल्स हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 4, दिस इज़ अ पोयम। ये एक पोयम है। अ लायंस रोर, लायन यानी जैसे बताया है सिंह, और रोर यानी कि दहाड़। सिंह जो चिल्लाता है ना उसे रोर कहा जाता है यानी कि दहाड़। दे से अ लायंस रोर कैन बी हर्ड 5 माइल्स अवे। वो कहते हैं कि सिंह के दहाड़ने की आवाज़ 5 माइल तक सुनाई देती है। देयरफॉर इफ़ यू वेक अप वन नाइट एंड यू हियर अ लायंस रोर, इसलिए अगर आप कभी एक दिन रात में उठते हैं और आपको सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड मैन स्नोर, जो कि किसी बुढ़े आदमी के खर्राटे की आवाज़ से बिल्कुल अलग होती है, डोंट पैनिक, द लायन कुड बी एटलीस्ट 5 मील्स अवे। चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है सिंह शायद 5 मील दूर हो। देन ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, मे बी यू शुड पैनिक, द लायन कुड एक्चुअली बी ओनली 5 मिनट्स अवे। शायद आपको थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है कि लायन सिर्फ 5 मिनट ही दूर हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल रीड एक्टिविटी नंबर 6। ओके friends, this is the story of Simba, the lion and the wind। The story is how Simba saved non-renewable energy by introducing renewable energy। ये स्टोरी एक सिम्बा यानी लायन के बारे में है जो ये बताता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे सेव किया जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी बना करके। देखिए फ्रेंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है ये, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है फ्रेंड्स जिनको हम फिर से बना सकते हैं, जैसे कि विंड से बनाते हैं, हम हवा से, वाटर से बनाते हैं, सोलर यानी कि सूर्य की रोशनी से बनाते हैं, इन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी कहेंगे। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उन्हें कहते हैं जिन्हें हम वापस नहीं बना पाते हैं, यानी ये एक टाइम के बाद में ख़त्म ही हो जाएंगी, जैसे कि कोल यानी कोयला, ऑयल यानी कि पेट्रोल, डीजल, ये सब, और नेचुरल गैस। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट द लायन एंड द विंड, सिंह और हवा। देयर वॉज वंस अ वेरी स्पेशल लायन कॉल्ड सिम्बा हु लिव्ड ऑन द अफ्रीकन सवाना। एक बार एक बहुत ही अच्छा सिंह था जिसका नाम था सिम्बा। वो अफ्रीकन के सवाना के जंगलों में रहता था। Simba would play in the plains, running and jumping with friends। सिम्बा जो था वो अपने दोस्तों के साथ प्लेन एरिया में
घास में खेलता था, कूदता था, दौड़ता था, सब करता था। द लेपर्ड्स एंड द अदर लायंस इन द एरिया, वहाँ पे उस एरिया में लेपर्ड्स यानी कि चीता और भी बहुत सारे सिंह थे। सिम्बा हैड अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर एवरी टाइम ही रोड ही क्रिएटेड अ सच अ स्ट्रॉन्ग विंड इट सीम्स लाइक अ हरिकेन। सिम्बा के पास एक बहुत ही खूबसूरत या कहा जाए स्पेशल यानी कि अजीब सा गिफ्ट था कि जितनी बार वो रोर करता था या दहाड़ता था उतनी बार एक बहुत ही मजबूत हवा निकलती थी और वो ऐसा लगता था कोई हरिकेन यानी कि तूफान आ गया है। ऑन द सवाना वेयर सिम्बा लिव्ड देयर वर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। सवाना में जहाँ सिम्बा रहता था वहाँ पे और भी बहुत सारे जानवर थे, जैसे जिराफ, एलिफेंट, हाइनास, ये सब। And even though it was not a particular green place, there were lots of species of trees and plants. और वहाँ पे हरे घास का ऐसा कोई मैदान नहीं था जहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ पेड़ और पौधे ना हों। One day, as Simba was playing with his friends, they saw enormous machines destroying a part of the plain by digging into the earth. एक दिन सिम्बा जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने देखा कि बहुत बड़ी मशीन के साथ कुछ लोग धरती को बहुत गहराई में खोद रहे हैं और डिस्ट्रॉय यानी तबाह कर रहे हैं। द ह्यूमन्स आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स, सेड वन ऑफ द वाइजेस्ट लायन। उनमें से जो एक बहुत ही चतुर सिंह था उसने कहा, शायद ये लोग यहाँ तेल का कुआं बना रहे हैं। डे बाय डे द मैन बिल्ड मोर एंड मोर ओल्ड वेल्स जस्टिंग नेचर इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये काम करते हुए एक दिन, दो दिन, दिन के बाद जो लोग थे वो लोग तेल के कुएं बनाते जा रहे थे और नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। सिम्बा हैड फ्यूअर एंड फ्यूअर फ्रेंड्स टू प्ले विद द फ्यूअर प्लेन्स इन विच टू रन अबाउट एंड ही न्यू दैट इट वॉज द मैन दैट वर कॉजिंग इट ऑल। सिम्बा के पास अब बहुत ही कम से कम दोस्त बचते जा रहे थे क्योंकि ये लोग नेचर डिस्ट्रॉय कर रहे थे और सिम्बा को पता था कि इन सब का कारण ये आदमी है जो ऑयल का वेल खोद रहे थे। सो ही डिसाइडेड टू आस्क द वाइजेस्ट लायन इन द एरिया फॉर अ सॉल्यूशन। तो सिम्बा ने क्या किया कि उस एरिया में जो सबसे चालाक और चतुर सिंह था उससे सॉल्यूशन के लिए बात की। द वाइस ओल्ड लायन सेड, जो पुराना ओल्ड लायन था उसने कहा, द ओनली सॉल्यूशन इज़ फॉर द मैन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल। आदमी पेट्रोल का यूज़ करना बंद कर दे, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एंड यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड इंस्टेड। कि उस वो बदले में पेट्रोल या डीजल के बदले में विंड यानी कि हवा से जो ऊर्जा या एनर्जी निकलती है उसका यूज़ शुरू कर दे। दैट गेव सिम्बा एन आइडिया एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज इन द वर्ल्ड। इस चीज़ ने सिम्बा को एक आइडिया दिया और उसने तय किया कि मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जी यानी जिसको फिर से बनाया जाता है वो तैयार करूँगा, और वो है विंड पावर यानी कि हवा से पैदा होने वाली ऊर्जा। सो ही वेंट राउंड all the countries in the world roaring with all his might to create a great wind। इसीलिए वो दहाड़ते हुए विश्व के हर कोने में गया जहाँ से वो विंड पावर जमा कर सकता था। दैट वुड हेल्प मैन यूज़ मोर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आदमियों को रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने में हेल्प करता। इन द एंड सिम्बा सक्सीडेड इन गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल। अंत में ये हुआ कि सिम्बा इस चीज़ में कामयाब हुआ, उसे सफलता हासिल हुई कि आदमी पेट्रोल का यूज़ करना बंद कर दे। एंड द अफ्रीकन सवाना रिकवर्ड कम्प्लीटली, और जो अफ्रीका के सवाना के मैदान थे ना वो एकदम से अच्छे हो गए। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कैन सी हियर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द लायन। हम यहाँ पे लायन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं। जैसे पहला फैक्ट्स क्या है, लायन यूजुअली लिव इन अ ग्रुप ऑफ 10 और 15 एनिमल्स कॉल्ड प्राइड। लायन जो होता है वो हमेशा 10 से 15 एनिमल्स के ग्रुप में रहता है, उस ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। एन एडल्ट मेल्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 8 किलोमीटर्स अवे। अ लायन मे स्लीप फॉर अप टू 20 आवर्स अ डे। एक जो एडल्ट मेल लायन होता है वो 8 किलोमीटर तक दहाड़ सकता है और एक लायन दिन में 20 घंटे सोता है। अ फीमेल लायन नीड्स 5 kgs ऑफ अ मीट अ डे, अ मेल नीड्स 7 kgs और मोर डे। जो फीमेल लायन होती हैं उनको एक दिन में 5 किलो मीट चाहिए खाने को,
और मेल लायन को 7 किलो चाहिए। द नेम फॉर अ बेबी लायन इज कब, वेल्प और लायोनेट। जो लायन के बच्चे होते हैं ना, उनको अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, जैसे कब, वेल्प और लायोनेट। Female lions do 85 to 90% of the pride's huntings, while the male lions patrol the area and protect the pride. फीमेल लाइन जो होती हैं वो प्राइड्स हंटिंग यानी कि शिकार करने का काम करती हैं, और जो मेल लायन होते हैं वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। In the wild, lions live for an average of 12 to 16 years. They live up to 25 years in the imprisonment. जो लायन होते हैं ना, वो वाइल्ड में यानी जंगल में तो 12 से 16 साल रहते हैं, पर जहाँ पे उनको कैद करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, वो वहाँ 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लायंस गो ऑन द हंट फॉर फूड मोस्टली फ्रॉम द डस्क टिल डाउन। जो लायन होते हैं ना, वो शिकार की तलाश में शाम को सूरज ढल जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने के बीच में ही जाते हैं। फीमेल लायंस रीच 2/3 ऑफ देयर एडल्ट साइज बाय द टाइम दे आर 2 years old। जो फीमेल लायन होती हैं वो 2 साल के अंदर अंदर अपने शरीर का 75% जितना विकास कर लेती हैं। अ लायन कैन रन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एट 50 मीली पर आवर एंड लीप एज फार एज 36 फीट। एक जो लायन होता है वो कम से कम 50 मील पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। लायन हंट एनिमल्स सच एज डियर, बफेलोज, वाइल्ड पिग्स इन द फॉरेस्ट। लायन जो होता है वो भैंस, सुअर, हिरन ऐसे जानवरों का शिकार करता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव अहेड विथ एक्टिविटी नंबर 10। गुजरात राज्य में आए हुए नेशनल पार्क्स के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। गुजरात राज्य में 4 नेशनल पार्क्स आए हुए हैं। पहला है गिर नेशनल पार्क जो जूनागढ़ में आया हुआ है। दूसरा है ब्लैक बक नेशनल पार्क जो भावनगर में आया हुआ है। तीसरा है वासंदा नेशनल पार्क जो कि नवसारी में आया हुआ है। और चौथा है मरीन नेशनल पार्क जो कि जामनगर में आया हुआ है। ओके, ऑल्सो टेल देम अबाउट द एनिमल्स यू हैव सीन इन द फॉरेस्ट और जू एंड विच सेंचुरी यू वुड लाइक टू विजिट। और उन जानवरों के बारे में जानिए जिनको आप जू में देखते हैं, और ये भी सोचिए कि आप कौन सी सेंचुरी में जाना चाहेंगे। ओके, गुजरात स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन May 1, 1960 आफ्टर द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे। जो गुजरात राज्य है उसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1 मई 1960, जब वो बॉम्बे राज्य से अलग हुआ था। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज़ 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो पूरा भौगोलिक एरिया है ना, उसकी जो लंबाई स्क्वायर किलोमीटर में है वो है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर। आउट ऑफ विच 18,961 स्क्वायर किलोमीटर इज डिक्लेयर फॉरेस्ट एरिया। उसमें से जो 18,961.56 स्क्वायर किलोमीटर है वो फॉरेस्ट एरिया यानी कि जंगल के रूप में घोषित हो गया है, विथ 7.72% ऑफ एरिया एज फॉरेस्ट कवर, जो कि 7.72% एरिया फॉरेस्ट ही कवर कर लेता है यानी जंगल का है। द यूनिक फीचर्स ऑफ द स्टेट आर द क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन। जो यूनिक फीचर्स यानी कि जो सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं, वैसे जो फीचर्स हैं वो है यहाँ का क्लाइमेट यानी कि मौसम, और यहाँ की भौगोलिक कंडीशंस। द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द कंट्री, द सॉल्टी डेजर्ट्स, ग्रासलैंड एंड वेस्टलैंड्स। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है वो गुजरात के पास है। सॉल्टी डेजर्ट यानी कि नमक के रेगिस्तान हैं, घास के मैदान हैं और गीले मैदान भी हैं। These factors have given the state a diversity of plant life and animal life। ये जो एक स्टेट और डाइवर्सिटी, ये जो एक राज्य के पास भिन्नता है, इसी ने एक अलग जीव और प्लांट लाइफ के लिए अलग से स्पेस दिया है। द रॉयल एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड एज हैव देयर लास्ट रिसोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन गुजरात। जो सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसे रॉयल एशियाटिक लायन कहते हैं। एक तो रॉयल एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड एज यानी जंगली गधे, उनके रहने के लिए जो विश्व की सबसे बड़ी जगह है वो गुजरात है। द एनिमल लाइफ कंसिस्ट ऑफ 14% फिशेस, 18% रेप्टाइल्स, 37% एविफुआना एंड 25% ऑफ द मैमल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पूरे विश्व की 14% मछलियाँ, 18% ज़मीन पे रेंगने वाले, 37% बर्ड्स अलग अलग तरह के,
और 25% मैमल्स यानी गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सब गुजरात में हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज़ एंट्रस्टेड विद द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुजरात का जो जंगल विभाग है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट। उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ है यानी जंगली जीवन है, इसकी सुरक्षा, इसका संचय करना और इसका विकास करना, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट, राज्य की इस चीज़ में भूमिका बहुत अहम है, योगदान।